कक्षा 12वीं की तैयारी करने वाले सभी साथियों ध्यान दें। आप सभी के लिए एक शानदार वीडियो के साथ फिर से शुरुआत कर रहे हैं। हम केमिस्ट्री की अभिक्रियाओं को कैसे बनाया जाता है वही चीज लेकर चलेंगे। पहले हम कैसे प्राप्त करोगे वाली अभिक्रियाएं कर रहे हैं। अब तक मैं आपको 5 अभिक्रियाएं करा चुका हूं। 5 अभिक्रियाओं का मतलब कि आपको वो 5 नहीं बल्कि 50 अभिक्रियाएं हैं। बेसिक चीज थी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे। आज भी मैं 5 से 7 अभिक्रियाएं कराऊंगा, लेकिन ये 5 से 7 अभिक्रियाएं कम से कम आपकी 10 से 20 अभिक्रियाओं को कंप्लीट करेंगी। देखिए कैसे। चलो छठी अभिक्रिया लेता हूं मैं। आज की छठी अभिक्रिया क्या है? आज की छठी अभिक्रिया है एसिटामाइड से मेथिलएमीन कैसे बनता है। एसिटामाइड से मेथिलएमीन कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल सा है ये कि भाई जब हम एसिटामाइड को ब्रोमीन तथा किसी कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमारा मेथिलएमीन बनता है। ये थ्योरी है, ये एक बहुत ही पॉपुलर अभिक्रिया है। कमेंट करके बताइए कौन सी अभिक्रिया है। ये बहुत बार आती है और ये अभिक्रिया तो आपको डेफिनेटली 100% आपको देखने को मिलेगी। ये क्रिया कैसे? जब एसिटामाइड को क्या है, एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या है? एसिटामाइड CH3CONH2, ये है आपका एसिटामाइड। ऐसे इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एसिटामाइड की क्रिया हम ब्रोमीन तथा किसी भी कास्टिक क्षार जैसे कि NaOH, KOH, तो मैं यहां पर NaOH ले रहा हूं, NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमारा मेथिलएमीन बनता है। मेथिलएमीन बन गया, यानी कि CH3NH2, ये आपका मेथिलएमीन बन गया। मेथिलएमीन बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, इस अभिक्रिया को मैं कंप्लीट करना, चुटकियों में कंप्लीट करना सिखा दूंगा। देखिएगा कैसे। यह अभिक्रिया है। अब याद से समझिएगा, जब Na और CO एक तरफ आ जाते हैं तो ये हमेशा क्रिया करते हैं। Na और CO अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि पहले अभिक्रिया मैंने बताई थी, Na के साथ में CO दिखाई देगा तो इसको आप जोड़ दो, Na2CO3, आंख मीच के बना दो, तो इधर की साइड में क्या बन जाएगा? Na2CO3, ये बन गया। ठीक है। और यहां पर आपका ध्यान से समझिएगा, एक Na यहां पर दिखाई दे रहा है और ये Br दिखाई दे रहा है, तो Na के साथ में Br दिखाई दे, Na के साथ में आपका Cl दिखाई दे, और यहां पर जैसे मान लीजिए Na के साथ Br या Cl या Na के साथ में I दिखाई देगा तो NaI। सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, ये बहुत ही जल्दी बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भैया जब इसके साथ में हम क्रिया करेंगे, ये Br है तो यहां पर भैया NaBr भी बन जाएगा, NaBr भी बन जाएगा। ध्यान से समझते रहिएगा। अब ध्यान से एक चीज और समझो, क्योंकि यहां पे 2 Br हैं तो यहां पे 2 NaBr बनेंगे। ठीक है। अब जरा एक चीज देखिएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहां पर Na2 और Na2 यहां पर, तो ये Na2 और 2, ये तो 4 Na हो गए। यहां पे तो 4 है ही नहीं, 4 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर क्या करो, 4 कर दीजिए। जब यहां पर 4 कर दोगे आप, तो 4 में से 2 Na ये रहे और 2 Na ये रहे, Na कंप्लीट हो गया। Br2, यहां पे 2 Br हैं, Br2 यहां पे लग रहा है, 2 Br2 हो गए, यानी कि ये पूरा कंप्लीट है। ये वाला जो 4 Na और ये पूरा कंप्लीट है। यहां से CH3, ये CH3 आ गया, NH2, ये NH2 आ गया, CO3। अब देखो जरा यहाँ पे O के साथ में कितना है? 4O। O के साथ में 4 की मल्टीप्लाई 4O है, और इधर 1O, यानी कि इधर की साइड में 5O हैं। लेकिन इधर कितने O हैं? इधर 3O हैं, तो मतलब इधर 2O की आवश्यकता चाहिए। तो जब भी कभी भी इधर की साइड में आपको राइट हैंड में 2O की आवश्यकता है, जितने O उतने ही जल के अणु जोड़ दो। इसमें 2O चाहिए तो 2H2O जोड़ देंगे। देखो हो गई अपने आप संतुलित अभिक्रिया। अभिक्रिया अपने आप संतुलित हो गई। तो एक बार रफली हम करेंगे और आप हमेशा के लिए सीख जाओगे। क्या? एसिटामाइड से मेथिलएमीन कैसे बनता है कि भैया हमने CH3CONH2 लिया, इसके साथ में जैसे ही हमने Br2 और NaOH की क्रिया कराई और इसको हमने गर्म किया,
तो झट से यहां पर CH3NH2 बन गया, CH2NH2 बन गया। हमने देखा कि यहां पर Na है और यहां पर CO है, तो हमने तुरंत यहां पर Na2CO3 बना दिया। हमने देखा कि यहां पर Br है और Na है, तो हमने यहां पर तुरंत 2NaBr बना दिया, क्योंकि हमारे पास में Na के Br के दो अणु है, तो 2NaBr बन गया। हमने देखा कि यहाँ पर Na 2 हो गया, यहाँ पर 2Na यानी 4Na हो गया। यहाँ पर तो अकेला Na है, तो हमने यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही हमने 4 की मल्टीप्लाई करी तो हमने देखा कि यहाँ पे 3O हैं और इधर 4O और 5O हैं, तो मतलब हमको इधर 2O की आवश्यकता है, तो हमने यहाँ पर 2H2O लगा दिया। अब क्रिया अपने आप संतुलित हो गई, हुई ना हुई? अब क्रिया अपने आप संतुलित। इस तरह से चुटकियों में अब क्रिया संतुलित हो जाती है। समझ गए चीजों को सीख गए? ठीक है, बस इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये अब क्रिया बहुत ज्यादा 99% केसों में बहुत जगह लगती है। ठीक है, चलिएगा इसको कर लीजिएगा। तो एक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब दूसरी अभिक्रिया में यहाँ पर 6 के बाद में 7वीं अभिक्रिया में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, 7वीं अभिक्रिया में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन। क्या है? एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन। बहुत ही शानदार है। अब भैया एसिटिक अम्ल तो आप जानते ही हो। एसिटिक अम्ल बहुत ही आसानी से आप जानते हो। एसिटिक अम्ल क्या है? CH3COOH, ये है आपका एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम सबसे पहले हम यहां पर NH3 से कराते हैं। ठीक है, अमोनिया से कराते हैं हम इसकी क्रिया। तो अमोनिया से जैसे ही कराएंगे तो ये पूरा का पूरा जो अमोनिया पूरा समूह है इस पर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाता है? CH3COONH4 हो जाएगा। NH4 क्यों हो जाएगा? कि ये NH3 था और ये H एक और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे NH4 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अमोनियम एसीटेट बन गया। ये क्या है आपका? ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जैसे ही NH3 से क्रिया करेगा तो ये अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। अब ये अमोनियम एसीटेट को हम फिर से गर्म करते हैं। अमोनियम एसीटेट को जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां से क्या होगा? H2 और एक O यानी कि जल का एक अणु निकल जाता है। गर्म करेंगे तो जल वाष्प बन के उड़ जाती है, तो बचेगा क्या? बचेगा यहां से आपका CH3CO। देखिएगा CH3CO बचेगा और यहां से H2 गया और एक O गया, तो यहां पर NH2 बचा। ठीक है, NH2 बचा। ठीक, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। यहां से आगे फिर हम यहां से आगे बताते हैं कि ये CH3CONH2 आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, CH3CO NH2 आ गया। यही चीज देख लो जरा, यही बन गया ना बन गया, यानी कि ये फिर से यहां पर आगे हम जहां से हम चले थे वहीं पर आगे एसिटामाइड पर आ गए। एसिटामाइड की क्रिया अब हम किससे कराएंगे? एसिटामाइड की क्रिया हम Br2 और NaOH के साथ कराते हैं। तो आपको पता है कि यहां पर CH3NH2 बन जाता है, CH3NH2 बन जाता है। और साथ में यहां पर Na है, Na और CO दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आपका Na2CO3 निकल जाता है। Na दिखाई दे रहा है, Br दिखाई दे रहा है, तो यहां से 2NaBr निकल जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि Na 4 Na हो गया, तो यहां पे हम 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4O और एक 5O हो गई, बल्कि यहाँ पर 3O है, तो यहाँ पर हम 2O की आवश्यकता है, तो 2H2O निकाल लेंगे। जब 2H2O निकाल लेंगे तो ये आप पूरा का पूरा यहाँ से बन के तैयार हो गया। ये अभिक्रिया चाहो तो इस वाली अभिक्रिया आपकी, जैसे कि ये यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, ऐसे ही इसको इधर प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभिक्रिया यहाँ पर बन के तैयार हो गई। इसी का नाम है मेथिल एमीन। यही है भैया मेथिल एमीन, यही है आपका मेथिल एमीन। बढ़िया ना? बढ़िया। तो मतलब यहां से बस हमने ये चीज की और यहां से आगे फिर वही अभिक्रिया आ गई आपकी
ठीक है, तो ये चीज अवक्रियाएं आपस में जुड़ती रहती हैं, ठीक है, जुड़ती रहती हैं। आपका ये आ गया। अब यहां से आगे की अवक्रिया पर हम बात करेंगे। 6-7 अवक्रिया हो गई, 8वीं करेंगे एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। ध्यान से समझिएगा, एथिल अल्कोहल से 8वीं अवक्रिया है एथिल अल्कोहल से 8वीं एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। तो भैया ये वाली अवक्रिया तो हम शायद पहले भी करा चुके थे, आपको पहले भी कराए थे। एथिल अल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH ये होता है, यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल है। इसको हम कॉपर और 573 केल्विन पर हम गर्म करते हैं। 573 केल्विन की जगह पर आप 573 केल्विन इजिकल टू किसके बराबर होता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बात वही है, आप इस नंबर को भूल जाओ तो यहाँ पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। जब आप हो सकता है कि इसको तो ये भी याद ना रहे तो यहाँ पे सीधे गर्म का सिंबल बना दीजिएगा, ऐसे गर्म का सिंबल बना दो और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि यहां से भैया ये वाला जो H2 है, ये वाला मतलब उड़ जाती है गैस, ये हाइड्रोजन गैस यहां से उड़ जाती है, निकल जाती है। तो यहां से आपका CH3 बचा और ये यहां से C बचा HO। ये HO यहां पर जुड़ जाता है, ये हो जाता है। और जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में? फेलिंग विलयन की उपस्थिति में। फेलिंग विलयन की उपस्थिति में हम भैया इसको ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये CH3 ये जोकते में आ जाएगा, एको और एको ये यहां पर आ जाएंगे, एको H। यही है आपका एसिटिक अम्ल, यही है हमारा एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल बन गया। 8 की अभिक्रिया भी आपको समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया, इस CH3CH2OH में इससे हमने गर्म किया तो यहां से H2 वाष्प बन के उड़ गई, यानी कि ये आपकी गैस थी, उड़ गई, तो CH3CHO ये बन गया। ये है एसिटल्डिहाइड। आपसे कहे एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बन गया। अब इस एसिटल्डिहाइड का फेलिंग विलयन की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये वाला O और ये O मिलकर यहाँ आ जाते CH3COOH ये आ गया। यही आपका एसिटिक अम्ल है। यहां से आगे की अभिक्रिया में ये काम आएगा, इसलिए ये कराया है। अब आप करोगे यहां से, ये 8वीं अभिक्रिया थी, 9वीं करोगे एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, तो इसका मतलब क्या है? एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। चलिएगा, तो यहां तक हमारी ये अभिक्रिया तुम्हारी काम आएगी। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन करनी है। अब देखिएगा, 9वीं अभिक्रिया है एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। ओके, एथिल अल्कोहल क्या है भाई? वही चीज CH3CH2OH, ये है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से हमको क्या करना है? मेथिल एमीन बनाना है, तो वही चीज है। अब आपका देखिएगा, एथिल अल्कोहल से हम पहले मेथिल अल्कोहल पर चले जाते हैं, एथिल अल्कोहल से हम सीधे एसिटिक अम्ल पर चले जाते हैं और एसिटिक अम्ल से हम सीधे एसिटामाइड पर चले जाएंगे और एसिटामाइड से सीधा बन गया ये मेथिल एमीन। हमको मेथिल एमीन तक जाना है। देखिएगा, ये है हमारा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से पहले हम एसिटिक अम्ल पर पहुंचते हैं। एसिटिक अम्ल पर कैसे पहुंचेंगे हम? इसके हम क्या करेंगे? Cu की उपस्थिति में सीधे 573 केल्विन पर हम इसको गर्म कर देंगे। तो यहां से ये वाला जो H2 है, ये H2 निकल जाएगा, तो यहां पर आपका CH3, ये CH3CHO आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि ये वाला जो H है, ये वाला H2 आपका गायब हो गया। गायब का मतलब उड़ गया, ठीक है। अब इसका हम क्या कर दे रहे हैं? हम यहां पर हम इसका फेलिंग विलयन की उपस्थिति में हमने इसका क्या करा? गर्म कर दिया, यानी कि हमने इसका
ऑक्सीकरण करा दिया, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये आपका CH3C आ गया, और ये वाला एक O और एक ये वाला O, ये वाला O आ गया, और ये वाला H पीछे लगा दिया। ये एसिटिक अम्ल बन गया। ये क्या बन गया आपका, एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल बन गया। अब इस एसिटिक अम्ल से हम एसिटामाइड पर चलेंगे। कैसे, ये जो आपका एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल में हम यहां पर अमोनिया मिलाएंगे, तो ये अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट की जो NH3 है इसी के साथ जुड़ जाएगा, तो CH3COO, और यहां पर ये NH3 है, ये NH3 है, और ये NH3 इस H के साथ में मिलकर NH4 कर लेगा, तो ये अमोनियम एसीटेट बन गया। अब इस अमोनियम एसीटेट को हम क्या करते हैं, इस अमोनियम एसीटेट को हमने क्या किया, गर्म किया। जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां से जल वाष्प बन जाएगी, जल वाष्प यानी जल निकल जाएगा, जल वाष्प बनकर निकल जाएगा, यानी कि एक O चला गया, यहां से 2 H चले गए, तो ये CH3C एक O, यानी कि ये तो पूरा यहां तक रहेगा ही रहेगा, बस यहां से आपका एक O चला जाएगा और H2 यहां से चला जाएगा, H2O निकल गया, तो यहां से क्या बचा, NH2 बचा, ये NH2 बचा। ओके, अब ये वही क्रिया है, कौन सी क्रिया है, ये एसिटामाइड, यही वाली अब क्रिया आ गई, यानी कि आपका CH3CONH2 है। इसकी क्रिया जब हम Br2 और NaOH के साथ कराते हैं तो भैया मैथिल एमीन CH3NH2 बनता है, प्लस Na आया, CO आया, तो Na2CO3 बन जाएगा, प्लस Na आया, Br आया, तो 2 NaBr निकल जाएगा। अब आपने देखा Na2 और Na2 4 Na बन रहा है, तो हमने यहां पर क्या किया, 4 की मल्टीप्लाई करी, फिर देखा कि 4 O और 1 O 5 O बन गए। इधर हमको कितने O दिखाई दे रहे हैं, 3 O दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब 2 O इधर चाहिए, तो हमने 2H2O लगा दिया। अब क्रिया अपने आप संतुलित हो गई। देखा कि हमारा यही चीज हमको चाहिए थी, यानी कि मैथिल एमीन चाहिए थी। तो अब तक जितनी भी अभिक्रियाएं कराई हैं वो इसी अभिक्रिया में आ गई सारी, यहां से स्टार्ट हुआ, इतनी सारी अभिक्रियाएं बनानी पड़ी। तो मतलब क्या है कि ये वाली अभिक्रिया देखिए कितनी महत्वपूर्ण थी, जो शुरू में कराई थी छठी अभिक्रिया, यही अभिक्रिया बार बार चल रही है। तो इसका मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जो बार बार चलती हैं उनको हमको जरूर करना चाहिए, ताकि वो आगे एग्जाम में आपकी हेल्प करें। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, अब तक चल रहे थे हम मैथिल एमीन में, अब कराएंगे हम एथिल एमीन। मैथिल अल्कोहल से एथिल एमीन कराएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही शानदार अभिक्रिया है ये। हाँ, अब आते हैं सीधे सीधे अपने अगली अभिक्रिया पर। 10वीं है मैथिल अल्कोहल से एथिल एमीन। मैथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, बहुत ही प्यारा, ये एकदम बहुत ही शानदार अभिक्रिया होती है। इसको करते हैं हम, बहुत ही प्यार से हम इसको करेंगे। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने मैथिल अल्कोहल लिया, यानी कि CH3OH लिया। इसकी क्रिया हम क्या करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। किससे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इससे हम इसकी क्रिया कराते हैं। हमेशा याद रखिए, जैसे हमने बताया था CO और Na आता है तो झट से Na2CO3 बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से जब P और O दिखाई देते हैं, PCl और O दिखाई देते हैं, P और इधर O दिखाई दे जाए, इधर Cl दिखाई दे जाए, तो ये झट से POCl3 P
फास्फोरस हाइपोक्लोराइड बना लेते हैं, ठीक है, सॉरी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, झट से ये PClO दिखाई देगा, तो यहां से आपका POCl3 बना लेगा, ठीक है। एक H और Cl दिखाई देगा, तो ये यहां से HCl बना लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से Cl3 और Cl, 4 Cl निकल गए और यहां से एक O निकल गया, एक P निकल गया, तो यहां से सीधे सीधे CH3 बचा और यहां पर एक Cl बचा। क्या बचा देख लीजिएगा, यहां से एक P आ गया नीचे, यहां से O ये नीचे आ गया, Cl5 में से Cl3 ये और एक Cl ये, 4 Cl निकल गए, यानी कि एक Cl बचा, इधर Cl3 बचा, तो ये CH3Cl बचा, ठीक है। ये क्रिया और आगे बढ़ती है और यहां से हम पोटेशियम साइनाइड से इसकी क्रिया कराते हैं। जैसे ही पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो यहां से आपका ये K और Cl मिलकर क्या बनाते हैं, KCl बना लेते हैं, तो ये CH3 और ये CN यहां पर आ जाता है, तो ये बन जाएगा मेथिल साइनाइड। ये क्या बन गया, मेथिल साइनाइड, ये मेथिल साइनाइड बन गया। ये जो मेथिल साइनाइड है, ये मेथिल साइनाइड जो है, इसको हम क्या करते हैं, इसकी क्रिया हमको क्या कराना है, हमको चाहिए एथिल एमीन, एथिल एमीन चाहिए, यानी कि C2H5NH2 चाहिए। तो हम यहाँ पर HNO2 से क्रिया इसकी करा देते हैं, HNO2 से हम इसकी क्रिया करा देते हैं, तो हमको मिलेगा यहाँ पर देखिएगा, या फिर आप ऐसा करिएगा, यहाँ पर HNO2 से क्रिया मत कराओ, यहाँ पे सीधे सीधे इसका अपचयन करा दीजिए, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से इसकी क्रिया करा दीजिए, नवजात हाइड्रोजन, यानी इसका अपचयन करा देंगे हम, तो हमारे पास क्या चाहिए, CH3 है। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा लाल वाला H लो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये वाला जो C था, इस C के साथ में यहाँ पर ये H है, 4 मल्टीप्लाई लग रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2H इसके साथ में जोड़ देंगे, और ये N है, इस N के साथ में भी हम यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, 2H जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या बन गया, C2H5NH2, यही है आपका एथिल एमीन, यही है आपका एथिल एमीन, यही है आपका एथिल एमीन। इसको कंबाइंड भाषा में बोले तो C2H5NH2, यही है आपका, ये यही है, होता है ये वाला एथिल एमीन, C2H5NH2, ठीक है। ये तो अब देखिएगा, यहां से CH3 ये आ गया, C ये आ गया, N ये आ गया, ये 4H था, 2H यहां पर, 2H यहां पर, इस तरीके से जुड़ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन बनके तैयार हो गया, मेथिल एल्कोहल से हमारा क्या बन गया, एथिल एमीन बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब आपका एक और यहाँ पर एक और अब क्रिया कराएंगे, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया चलेगी। अब ये क्या है, 11वीं अभिक्रिया है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल हमको बनाना है, तो हमने क्या लिया, मेथिल एल्कोहल लिया CH3OH, ये है आपका मेथिल एल्कोहल, ओके। ये मेथिल एल्कोहल की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, वही चीज पुरानी वाली PCl5 से कराएंगे। हमने पहले ही आपको बताया है, P जैसे ही दिखाई देता है, Cl वैसे ही दिखाई दे रहा है, O दिखाई देता है, तो ये POCl3 बना लेता है, H दिखाई देता है, Cl दिखाई देता है, तो ये HCl बना लेता है, यहां से P गया, O गया, Cl3 चला गया, ठीक है। यहां पर Cl, एक Cl चला गया, एक H चला गया, तो कुल मिलाकर यहां पर कितना Cl बचा, केवल एक Cl बचा, क्योंकि P तो यहां पर आ गया, O भी आ गया, एक H नीचे आ गया, एक Cl आ गया, यहां से Cl बचा और यहां से CH3 बचा, तो ये आपका CH3Cl, ये मतलब मेथिल क्लोराइड हो गया, ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया। इस मेथिल क्लोराइड की हम क्रिया KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, तो K इसके साथ में मिलेगा, तो ये KCl बना लेगा,
तो यहाँ से CH3 और ये CN, ये CH3 और ये वाला हम यहाँ पर इसको ऐसा लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे KCN, तो ये वाला CN यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हमारा CH3 और ये CN यहाँ पर जुड़ गया, तो CH3 CN बन गया। ओके, अब इसको और आगे लेकर जाते हैं हम, इस अभिक्रिया को और आगे लेकर जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, H 4H से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4H से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका एथिल एमीन बन जाएगा। एथिल एमीन कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ से आपका ये वाला आपका CH3 चौका त्यों है, ये CH3 है। अब ये वाला C जो का त्यों, और इसमें से H2 यहाँ पर आ गया, ये H2 आ गया, ये वाला N यहाँ पर जो का त्यों, और ऊपर वाले में से 2H इसके साथ में आ गए, तो क्या बन गया C2H5NH2, तो ये आपका बन गया एथिल एमीन बन गया। क्या देखो, ये ऊपर वाली अभिक्रिया पूरी यहां तक पहुंचे, नहीं पहुंचे एथिल एमीन तक ये पूरा। ठीक है, अब इसमें ही एक अभिक्रिया, इसमें ही एक चीज और आगे बढ़ा देते हैं, इसमें ही हम एक और आगे बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं हम, नाइट्रस अम्ल की HNO2 की क्रिया करा देते हैं। यहाँ पर हम HNO2 की जैसे हम क्रिया कराएंगे तो ये CH3 है, ये CH3 है, और इसी में यहाँ का एक O और एक H मिलकर यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आपका मेथिल अल्कोहल बन जाता है। यहाँ से आपका एक O गया, एक H गया, तो यहाँ से H गया, O गया, तो यहाँ से एक तो O बचा और एक N बचा। भाई एक N बचेगा एक्स्ट्रा में, एक O बचेगा, जो कि यहाँ से ये CH3 चला गया ये वाला, तो यहाँ से ये क्या बचेगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे N बचेगा, N के साथ मिल जाएगा तो N2 निकल जाएगा, N के साथ मिल गया तो N2 निकल गया। अब एक O बचा, एक O कैसे बचेगा, अब देखिएगा यहाँ से आपका ये देखिएगा ये H2O निकाल दो, या आपका कितना बचा है यहाँ से 2, ये N निकल गया, 4H, एक C बचा, एक O बचा, तो क्या बच सकता है यहाँ से देखिएगा, हमने एथिल अल्कोहल बनाना था हमको, सॉरी यार, एथिल अल्कोहल हमने मेथिल अल्कोहल बना दिया, हम यहाँ पे एथिल अल्कोहल बना रहे थे तो गड़बड़ कर दिए हम। ध्यान से समझिएगा इसको, अलग से पहले हमने नाइट्रस अम्ल से जैसे ही हम क्रिया कराएंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, तो इस वाली चीज को मैं यहां से लिख दे रहा हूं, जगह थोड़ी कम है तो इसको मैं यहां से देखिएगा CH3 CH2 और ये है NH2। अब इसकी क्रिया हम HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल से जैसे ही हम कराएंगे तो यहां से देखिएगा CH3 CH2, यानी ये तो हमको चाहिए, CH3 CH2 ये तो हमको चाहिए, और यहां से हमारा H और एक O इससे मिलकर यहां पर आ जाएंगे, OH आ जाएगा, तो ये तो आपका बन गया एथिल अल्कोहल बन गया। तो यहां से एक N बचा, एक O बचा, N इसके साथ में मिल जाएगा तो N2 बना लेगा, और H2 के साथ में एक O बन जाएगा तो वो H2O बना लेगा, और ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया, ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया, ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करना है, हम मेथिल अल्कोहल ही बनाए दे रहे, जबरदस्ती में हम मेथिल अल्कोहल यहीं से लेकर चले थे, मेथिल अल्कोहल बना रहे थे, तो ये गलती हो जाती है छोटी छोटी, और यही पूरे सवाल को गलत कर देती हैं। इनको ध्यान में रखना है, और आपको कुछ समझ में आया है, अभिक्रिया बनाने लग रही हैं आपको अच्छी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।